देहरादून के परेड ग्राउंड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने तेवर दिखाए और आम आदमी पार्टी के नव परिवर्तन सभा के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केजरीवाल, जहां पर उन्होंने विपक्षियों पर जमकर प्रहार किया। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर तो उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया ही, साथ ही उत्तराखंड के लोगों से मुफ्त बिजली का वादा भी किया। हालांकि वो इससे पहले भी देहरादून में उत्तराखंड के लोगों को आपकी सरकार बनने पर मुफ्त बिजली का वादा कर चुके हैं, लेकिन सोमवार को उन्होंने बकायदा मुख्यमंत्री धामी और उनके मंत्रियों को निशाने पर लिया। कहा कि मुख्यमंत्री धामी को 5000 यूनिट और उनके मंत्रियों को 4000 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, तो क्या राज्य की जनता को 300 यूनिट बिजली नहीं मिलनी चाहिए? इतना ही नहीं, केजरीवाल ने वादा किया कि वो उत्तराखंड में बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे। स्कूली शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों का नव निर्माण होगा। उत्तराखंड चूंकि फौजी बाहुल्य क्षेत्र है और इसीलिए केजरीवाल ने फौजियों के लिए भी चुनावी वादा किया। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार बनने पर शहीद चाहे फौजी हो या फिर पुलिसकर्मी, सभी के परिजनों को 1 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। पूर्व फौजियों को नौकरी देने का वादा भी केजरीवाल ने किया है। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। अभी कर्नल कोटियाल से लंबी चर्चा हो रही थी। एक फौज में काम करने वाला जवान, कर्नल साहब 17-18 साल की उम्र में वो भर्ती होता है, 17.5 साल की उम्र में वो भर्ती होता है फौज में, 17 साल नौकरी करता है और 34-35 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। फौज में करने वाला जो बंदा है जिसने 17 साल फौज में काम कर लिया, आप सोच सकते हो कि उसके अंदर देशभक्ति कितनी फूट फूट के भरी होगी। आप सोच सकते हो वो कितना अनुशासन प्रिय होगा, डिसिप्लिन होगा। आप सोच सकते हो फौज के अंदर उसे तरह तरह के काम करवाते हैं, ब्रिज बनवाते हैं, सुरंगें बनवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, किस्म किस्म के काम कराते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद 34-35 साल के बाद वो यहां पे आके नौकरी ढूंढ रहा होता है। अब नहीं होगा। एक एक्स सर्विसमैन जो 34-35 साल की, एक हमारा जवान जो रिटायर होके आएगा, वो उत्तराखंड के नवनिर्माण के अंदर भागीदार बनेगा। उसको सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। अगर दिल्ली के अंदर हम लोग 5 साल में स्कूल इतने अच्छे कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर अगर हम इतने शानदार सरकारी स्कूल कर सकते हैं, 75 साल के अंदर ये बीजेपी कांग्रेस वाले स्कूल ठीक नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, नहीं करे इन्होंने, जानबूझ के नहीं करे इन्होंने, जानबूझ के अपने बच्चों को गरीब रखा, अनपढ़ रखा। मैंने कसम खाई, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। मैंने सुना है कि उत्तराखंड में भी खूब पावर कट लगते नहीं लगते हैं, बिजली खूब जाती है। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, बिजली चाहिए नहीं चाहिए 24 घंटे? आज भी नहीं समझ। तो अब इनके बीजेपी वालों के तो बस की है नहीं, 10 साल में नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? कांग्रेस वालों के तो बस की है नहीं, 10 साल में नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली करी, ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर भी 24 घंटे बिजली कर देंगे। ये एक मंत्री है ना, आपके धामी साहब हैं, धामी साहब को महीने में 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। एक महीने में 5000 यूनिट, एक महीने में 5000 यूनिट। इतने जितने मंत्री हैं आपके, हर मंत्री को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है महीने की। अगर मेरी पब्लिक को मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दूं महीने की, तो इनको मिर्ची लगती है, इनको तकलीफ होती है। तुम्हारी बिजली मुफ्त हो तो कोई दिक्कत नहीं, जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। जनता की बिजली
मेरे पे भरोसा मत करना, बाकी सारे झूठे हैं, बाकी सारे नकलची हैं। ये बीजेपी की सरकार में नौकरी नहीं दी क्या आपको? ये 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने नौकरी नहीं दी आपको? ठीक है, हम देंगे आपको नौकरी। आम आदमी पार्टी की सरकार देगी, कर्नल कोटिया साहब नौकरी देंगे। हमें नौकरी देनी आती है। मैं दिल्ली में 10 लाख लोगों को नौकरी दी है, मैंने 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है। वो कह रहे हैं मंत्रियों ने बेटों को नौकरी दी है, हमें नौकरी नहीं दी। 10 लाख नौकरी दिल्ली में दी है, उत्तराखंड के बच्चों को भी नौकरी देगी।